हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 विच इज़ अ ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 2 विच इज़ अ रेड स्टोन एंड पाइल नंबर 3 विच इज़ अ ब्लू स्टोन। दोस्तों, अब आपने इन तीनों में से एक पाइल चूज करना है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग किस बारे में है। ये रीडिंग है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब उसके लिए है। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में और वो आपके साथ रिलेशनशिप में अपने आप को कैसे देखते हैं और कि आपकी रिलेशनशिप का आने वाले समय में क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है और एडवाइस आपके लिए कि आप ऐसा क्या करें कि आप अपनी रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। दोस्तों, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या उन लोगों के लिए भी है जिनका ब्रेकअप पीरियड चल रहा है या किसी कारण से आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया है और आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है, तो भी आप ये रीडिंग अपने लिए देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो आपके क्रश हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं या आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, कुछ हद तक आप लोग भी वो ये रीडिंग देख सकते हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये पार्ट्स में रेजोनेट होगे, बट दैट्स ओके बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो आइए अब बिना देर किए हम अपनी रीडिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन्हें आप याद करिए और इन तीनों में से जिस पाइल की ओर आप अट्रैक्ट होते हैं वो एक पाइल को आप चूज करिए और फिर मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स में टाइमिंग्स दे दूंगी। आप वीडियो को ड्रैग करके आप अपने टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, जो कि है ये ग्रीन स्टोन। आइए देखें आपके पार्टनर आपके बारे में या आप जिनको पसंद करते हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो रिलेशनशिप में अपने अपने आप को कैसे देख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि जो आपके पार्टनर हैं या जिनसे आपकी अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, वो डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं। आप कहीं ना कहीं उनके थॉट्स में हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया है, आप बिल्कुल उनके थॉट्स में हैं। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं तो भी डेफिनेटली वो आपके साथ एक रिलेशनशिप आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। आगे आपके साथ एक रिलेशनशिप को नए लेवल पे या आगे बढ़ाने को लेकर के डेफिनेटली वो गोल्स बना रहे हैं। आप ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए जो उनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो एक मूवमेंट दिखाती हैं कि उनके मन में आपके लिए दिन पर दिन फीलिंग्स बढ़ रही हैं और वो आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आप में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और बहुत चांसेस हैं कि नियर फ्यूचर में वो आपके साथ कम्युनिकेट भी करें। हो सकता है उनका कोई ईमेल आपके पास या कोई व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आ जाए। तो बहुत चांसेस हैं कि वो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप भी उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव अप्रोच ही उनकी तरफ से मिलने वाला है। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उनसे मैसेज रिसीव करेंगे। डेफिनेटली ये कार्ड ये बताता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। अब अगर मैं बात करूं कि वो
कैसा फील करें, वो अपने आप को कैसे रिलेशनशिप में देखते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का शायद ब्रेकअप हो गया था, आप लोगों के बीच में अभी बातें नहीं हो रही थी, मगर अब डेफिनेटली बहुत जल्दी फिर से एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ होने वाली है। वो उन पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी बातें हैं आप लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ें छोड़ करके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट डेफिनेटली आप उनके साथ चाहते हैं, उनका कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका हो, उनकी कोई पुरानी ऐसी रिलेशनशिप रह चुकी हो जिस रिलेशनशिप में वो बहुत खुश नहीं थे, और बहुत चांसेस है कि वो उस रिलेशनशिप को छोड़ करके वो एक नई शुरुआत आपके साथ हो सकता है करने के बारे में वो सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी उनकी फैमिली इश्यूज करके, या उनके करियर के ऐसे इश्यूज थे जिसके करके वो आपके साथ अभी एक बहुत ही एक्टिव रिलेशनशिप या एक बहुत ही एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रख पा रहे थे। बट बहुत चांसेस है वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, क्योंकि अब वो भी उन चीज़ों से परेशान आ गए हैं और आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो उन सारे जो भी चीज़ें उनको आपसे के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में रोक रही थी, वो उन सारी चीज़ों को छोड़ के आपकी तरह वो बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और एक नई शुरुआत आपके साथ वो डेफिनेटली शुरुआत करने की सोच रहे हैं। बहुत चांसेस हैं आप लोग में से कुछ के जो पार्टनर हैं वो शायद अपना ट्रैवल भी करें, या वो जिस जगह पे ओरिजिनली रहते थे वो उस जगह को चेंज करके जहां आप रहते हैं वहां पर भी बहुत चांसेस हैं कि वो आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए उस नई जगह पे शिफ्ट होने को तैयार हो जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर, बहुत चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करने की भी सोच रहे हो। मुझे बहुत इंडिकेशंस आप लोगों के लिए टुगेदर आप लोगों के ट्रैवल करने के आ रहे हैं, या अगर नहीं भी करेंगे तो डेफिनेटली वो इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में उसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई मुझे दिख रही है। तो अगर मैं कहूँ, आप अपनी इस रिलेशनशिप पे डेफिनेटली होप मत छोड़िएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप लोग की रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या किसी कारण से आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर अपने किसी पिछले रिलेशनशिप के जो ट्रॉमा है उससे उबर रहे थे, तो उससे उबर करके डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के मुझे ट्रैवल के भी बहुत चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक साथ बात करके कहीं रीलोकेट होने की सोचो, या आपके सिर्फ पार्टनर ही आपके साथ कहीं रीलोकेट होने की सोच रहे हो। तो डेफिनेटली मुझे एक नई और एक अनएक्सपेक्टेड एक नई शुरुआत आपके सामने आने वाले समय में हो सकती है, या आपके पार्टनर ये सोच रहे हो आपके साथ शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये हम बेसिकली फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, और अगर थोड़ा सा आपकी तरफ से भी उनको रेसिप्रोकल मिलेगा तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत होते हुए मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अब अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एडवाइस की, तो बिल्कुल आप ये एक नई शुरुआत आप अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय जो उनकी फीलिंग्स हैं वो एक नई शुरुआत के लिए आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई भी इश्यूज हुए थे, तो ये अब बहुत अच्छा समय है कि आप उन इश्यूज के बारे में बात करें। आप अपने पार्टनर से खुल के जो आप कहना चाहते हैं, जो आप उनको बताना चाहते थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में है, तो आप एक नई शुरुआत करके आप उस बारे में आप बात कर सकते हैं। आप डिस्कशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से हो सकता है, और अगर आप ये डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप को और
बहुत बेटर करेगा। और अगर आप कोई इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर हो रही है कि आप अभी चीज़ों को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अब इसके बारे में सोचिए और अपने रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन बनाइए, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स की फीलिंग है वो डेफिनेटली मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न लेती हुई दिख रही हैं। तो ये उनके लिए रीडिंग थी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए थे आपके लिए। अब हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, जो कि है ये रेड स्टोन। आइए देखें आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है आपकी ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो सही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपकी तरफ से ऐसा तो नहीं कोई कमी रह गई हो रिलेशनशिप में, जिसके करके आपके पार्टनर ने शायद आपसे कुछ समय से अपने आप को अलूफ किया हुआ हो, अपने आप को आपसे कट कर लिया हो। अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करूं तो डेफिनेटली वो उनको ऐसा लगता है, वो आपको लेकर के काफ़ी हद तक जिसे मैं कहूँ श्योर भी हैं। और अगर वो आपके साथ आपको डेफिनेटली एक आपके साथ रिलेशनशिप अगर वो चाहते हैं तो एक कमिटमेंट के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता हो कि यू आर देयर वर्ल्ड, मतलब वो आपको बिल्कुल अपनी कंप्लीट दुनिया की तरह भी सोचते हो। अगर आप लोगों की ये नई शुरुआत है रिलेशनशिप की, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी वो आपके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, वो आप में इंटरेस्टेड भी हैं, बट वो एक श्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी जो पार्टनर है वो कोई भी ऐसा मतलब हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो आपको अच्छे से समझना चाहते हैं, वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप उनसे मिंगल कीजिए, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, आप उनसे बात करिए, अपने बारे में बताइए, क्योंकि वो आपको जानना पहचानना चाहते हैं। और वो अभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है, और अगर वो जब तक पूरी तरह से श्योर नहीं होंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप बहुत चाहते हैं कि बहुत हेस्टी सब कुछ हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। वो आपके बारे में इंटरेस्टेड है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो श्योर होके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जिसके करके वो ट्रैप फील कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा रश करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम लेना चाहते हैं। बहुत चांसेस है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनकी और प्रायोरिटीज़ भी हैं, उनका करियर है, उनकी रिलेशनशिप है, जिन चीज़ों ने उनको काफ़ी बांध के रखा हुआ है, तो जिसके करके वो बहुत इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको बात बात में नैग करते हो, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जिसे मैं कहूँ तुरंत इमीडिएट कमिटमेंट देने के लिए आप उनको प्रेशराइज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पार्टनर फिर अपने आप को बिल्कुल शेल में ले जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा अपने कोई भी डिसीजन रिलेशनशिप को लेकर के हरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्लो एंड स्टेडी आराम से चलेंगे तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव लाइट में आपके लिए सोचेंगे। और अगर आप इसको एक बैलेंस वे में कि उनको आप मौका देंगे, उनको आप टाइम देंगे कि वो आपको समझें, तो आने वाले समय में मुझे एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप लोगों के दिख रही हैं। एक ये जो आउटकम है आपकी रिलेशनशिप का, ये बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है, अगर किसी कारणों से आप अभी बातचीत में नहीं हैं, तो आने वाले समय में बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों का फिर से रिलेशनशिप में आपका जिसे मैं कहती हूँ कि फिर से रिकिंडल हो सकती हैं चीज़ें आपके बीच में।
आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं कि ये जो ब्रेकअप हुआ था वो कोई ना कोई ऐसी लेडी है, कोई पावरफुल लेडी जिसके कारण आप लोगों की रिलेशनशिप है, वो उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी वो एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, जिसके करके जो इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आए थे। तो आपने एक चीज़ का ये बहुत ध्यान रखना है कि आपने कभी भी उनसे उस पर्सन के बारे में नेगेटिव टॉक नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप उससे स्ट्रेन होगी। तो आपने वो जो कुछ पुरानी बातें थी, अगर आप उनको भूल करके एक बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपकी रिलेशनशिप आने वाले समय में डेवलप हो सकती है। और जिस तरह की रिलेशनशिप आप चाहते हैं, ये बिल्कुल वैसी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। बहुत पॉजिटिव फ्यूचर के लिए कार्ड आया है आपके लिए। एडवाइस की अगर मैं बात करूं आपके लिए कि आने वाले समय में आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है, तो वो ये है कि आपने मुझे ऐसा लगता है जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ बहुत अटैच्ड है अपनी फैमिली के साथ। तो आपको भी उनकी फैमिली को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये जो भी बहुत चांसेस है, ये जो भी मदरली फिगर उनकी लाइफ में है, जो जो उनकी मदर हो सकती हैं या कोई लेडी हो सकती है जो काफ़ी उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट अपना रखती हैं या उनका काफ़ी कंट्रोल है उनके ऊपर, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, तभी ये रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ पाएगा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत चांसेस हैं आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उनकी फैमिली के साथ जेल हो, आप उनकी फैमिली से घुले मिले। तो मैं देख सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप आने वाले समय में हो सकता है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के चांसेस हैं आप लोगों के। अगर आप उनकी फैमिली को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आप उनकी फैमिली के साथ जेल कर सकते हैं, बहुत चांसेस हैं कि वो आपको अपने किसी फैमिली फंक्शन कोई होने वाला हो, उस पे वो आपको बुलाने की भी सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसके बारे में सोचिएगा, आप उनके फैमिली फंक्शन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, आपकी ये जो पार्टनर है, ये मुझे ऐसे लगता है काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो आपको उनकी इस फीलिंग को रिस्पेक्ट करना होगा। तो जब आप उनकी इस चीज़ को समझेंगे, तभी आपका रिलेशनशिप जो है एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़ेगा। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए भी आए हैं। थोड़ी सी आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मगर फीलिंग्स तो डेफिनेटली आपके लिए उनके मन में है। इज जस्ट दैट आपको ये देखना है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिसके करके वो अपने आप को शेल में ले जाएं या ले गए होंगे। तो आपने देखना है कि आप किस तरह से आप वापस से उनके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है। अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी रीडिंग पे, जो कि पाइल 3 है, जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज किया है। देखिए आपकी रिलेशनशिप में। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबल चलना चाह रहे हैं। डेफिनेटली फीलिंग्स आपके लिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को रश कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने रिलेशनशिप को अभी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट विद टाइम हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकता है, जो उनकी प्रायोरिटी हो, तो वो उन चीज़ों के बारे में भी अभी सोच रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है शायद आप उनको मैसेजेस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करते जैसे आप करते हैं। मगर आप ये रेस्ट एश्योर्ड आप रहिए कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। अगर वो जिस तरह से आप, हो सकता है आप
दिन भर में उनको बहुत सारे मैसेजेस करते हो और वो उस तरह से आपको रिप्लाई बैक नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। वो बिल्कुल अगर आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो एक कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, तो इसीलिए हो सकता है वो टाइम लेते हो आपको रिप्लाई करने के लिए। तो कई बार उनको ऐसा लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा उनको मैसेजेस करके उनको बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ कि नैग करते हो, तो प्लीज़ आप नैग मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप स्ट्रेन होगी। और होगा क्या कि आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये आउटकम जो आपके रिलेशनशिप का लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है वो कुछ समय के लिए आपसे दूरी बना लें। मतलब आप उनको इतना ज़्यादा उनके आप पीछे पड़ें कि उनको ऐसा लगे कि आपसे दूर जाना ही बेटर है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप ही ऐसा फील करें कि शायद आपका पार्टनर उस तरह से आपसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा जिस तरह से आप कर रहे थे। तो हो सकता है आप भी कुछ समय के लिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। मे बी आपको अपने करियर को लेकर के ट्रैवल करना पड़े, तो जिसके करके थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप आने वाले समय में आप लोगों के लिए रहे। बट अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे अपनी रिलेशनशिप को, तो आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। आपको ये देखना है कि आप ना अपने पार्टनर को नैग करें और आप बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखें। थोड़ा सा बैलेंस बनाए, स्लो एंड स्टेडी लेकर चलें, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत चांसेस हैं कि आपकी रिलेशनशिप आने वाले समय में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि आप दोनों के जो थॉट पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, उसमें मुझे फ़र्क दिख रहा है। आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है और दूसरा पर्सन नहीं करता, जिसके करके एक बैलेंस आप लोगों के बीच में नहीं बन पा रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अगर आप लोगों का ब्रेकअप इस समय हुआ पड़ा है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ के उनसे बात करिए। और अगर आप बात करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी वापस से ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। और बहुत चांसेस हैं आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कुछ आने वाले समय में कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अंटिल देन, बाय बाय।